हेलो। नमस्ते। मैं आज आप लोगों के लिए कहानी पढ़ना चाहती हूँ, जिसके लेखक हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, लेखक, शायर गुलजार साहब। ये किताब है जिसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। रावी पार इसका नाम है। तो जो शीर्षक है रावी पार, वही कहानी मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। रावी पार। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पर मर गया और माँ उसे बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई। शाहानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे हुए जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस हाथ ले इस हाथ दे सौदा किया था किसको। सुनते थे आज़ादी आ चुकी है या शायद आ रही है। टोडरमल पुल कब पहुंचेगी पता नहीं था। हिंदू सिख सब छुपते छुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहानी दिन रात दर्द में करहा रही थी। आखिरी कुछ दिन थे जचकी के और पहली पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढाढ़स देते, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू या सिख के घर या मकान पे हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पे तो हो गया पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़ गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है पापा जी। अपनी गली में तो अब कोई हिंदू या सिख रहा ही नहीं, हम अकेले रह गए। 10-15 दिन पहले की बात है। रात का वक्त था और बाबा जी के गिरने की आवाज आई और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से जो बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बापा जी शायद उसी से उठ गए थे और आंख खुली तो छत पर देखने चले गए। सीढ़ियां उतरते समय पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कड़हल सिर में घुस गई। किसी तरह बाबा जी का संस्कार पूरा किया और कुछ मालियत थी जिसे एक तकिए में भरा और बाकी तीनों गुरुद्वारे में जाकर जमा हो गए। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़ी ही हैं, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास तो है कम से कम। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों में से जितना आटा, दाल, घी था सब उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता, मगर कब तक, ये सवाल सबके ही दिल में था। लोग उम्मीद करते थे कि शायद सरकार कुछ कुमक भेजेगी। कौन सी सरकार? एक पूछता। अंग्रेज तो चले गए, यहाँ पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन सरकार कहाँ बनी है अभी तक? सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ, अपनी हिफाजत में शरणार्थियों को जो है बॉर्डर तक पहुंचा रही है। शरणार्थी? वह क्या होता है? रिफ्यूजी। यह लफ्ज़ तो पहले कभी सुना ही नहीं था किसी ने। 2-3 परिवारों का जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं, स्टेशन पर सुना है ट्रेन चल रही है, यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना भाई, वाहेगुरु भी कंधों पर थोड़ी बिठा कर ले जाएंगे। एक ने गुरुबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का बुलबुला सा बन जाता माहौल। फिर कोई और आ जाता बाहर से तो बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप है, लोग भूख से मर रहे हैं और खा खा के भी। बीमारी तो फैलती ही जा रही है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, तिल तक रखने की जगह नहीं थी उसमें। लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ हो रहा था। बड़ी ही शुभ घड़ी में शाहानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमज़ोर था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाहानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसको। उसी रात किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी। शाहानी कमज़ोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई।
माँ ने हिलने से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफिले में आ जाऊंगी। तू बहू और मेरे पोतों को संभाल कर ले जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी और सेवादारों ने समझाया, निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे। बीजी हमारे साथ आ जाएंगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बैंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नफीस माँ और नवजात बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान थी, टपा हुआ था तमतमाया हुआ चेहरा। सहानी की छातियां निचुड़ गई थी, छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती, दूसरे को उठा लेती। मैले कुचले कपड़ों में लिपटे हुए 2 बच्चों की पोटली लगता था जैसे किसी कूड़ेदान में से उठा लिया हो। कुछ घंटे बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखते थे, कभी कभी रोने की भी आवाज़ होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो वो कब का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि सहानी से उस बच्चे को ले लें, लेकिन वह तो पहले ही पतरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई थी। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद सहानी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजा लगाते रहते, बस जी खैराबाद निकल गया, यह तो गुजरावाला है जी, बस 1 घंटा और लाहौर आया, समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लगे लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई, रावी आ गई जी, रावी है, लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाके क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलखात ही पोटली उठाई और वाहे गुरु कर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शहानी की तरफ। मुर्दा बच्चा शहानी के छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद।